चाइना पहाड़ को हिला सकते हैं, आप हिमालय को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं। आप पहाड़ को हिला सकते हैं लेकिन PLI को नहीं हिला सकते हैं। उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, लेह लद्दाख हमारा है। ये बात आप सुना होगा, ये बात आप सुना होगा। तो भारत में भी कहाँ किसू है। अभी सहला टनल का उद्घाटन हुआ, वह चाइना का विनाश के लिए वह टनल बना है। और उससे भी नहीं, जस देवता तस पूजा, जस देवता तस पूजा हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है। हमारे सनातन धर्म में नियम है, जस देवता तस पूजा। तो चीन का स्वागत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल के उद्घाटन के बाद वहाँ पर 10,000 सैनिक भी भेज दिए। और जल सेना ने भी 51 देशों, विश्व के 51 देश युद्धाभ्यास करने के लिए भारत आ गए हैं। और उसमें 9 बड़े देश हैं, जिससे चाइना को ज़्यादा दुश्मनी होता है। उसमें अमेरिका भी है, जापान भी है, फ्रांस भी है, दक्षिण कोरिया भी है। और चाइना को होता है, एक तो उसका विमान जो भी है, पनडुब्बी है कि सबमरीन है कि युद्ध पोत है कि जितना भी है वह दिखावटी है। J-17 चाइना का J-17 उसको वह कहता है, यह स्टील्थ विमान है, फाइटर स्टील्थ विमान सामान्य विमान से, युद्ध विमान से अधिक होता है। उस पर मिसाइल अटैक कुछ नहीं कर सकता है। J-17 के बारे में बता रहा है कि तो हमारा, और वह पाकिस्तान से म्यांमार खरीदा 20 J-17 विमान। वह विमान उड़ता है तो नीचा नहीं गिरता है, और गिरता है तो उठता नहीं है। तो पाकिस्तान को धमकी दिया म्यांमार ने, हमको 20 लाख करोड़ हमको पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारे विमान को और तुम्हारे देश को जला के राख कर देंगे। वह चाइना से बना हुआ था, पाकिस्तान ने उसका अपना लेबल लगाया और उसको बेचा। और भारत से चाइना से का स्वागत अच्छा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 51 देशों का मरीन, सबमरीन, जितना भी हथियार होता है, भारत के नेतृत्व में वह युद्धाभ्यास होगा। हिंद महासागर में, दक्षिण चीन सागर में, वह उसमें चाइना नहीं है। तो चाइना का स्वागत आज तक ये इंडी गठबंधन वाले राहुल जी तो कहते थे, जो हमारे देश के अंदर में हमारी सीमा पर चाइना आ गया है, हमारी सीमा में ढुक गया है। लेकिन उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके इतने वर्षों तक सत्ता रहा, कभी चाइना से झड़प काहे न हुआ। झड़प होता तो कभी आज मोदी जी के नेतृत्व में डोकलाम विवाद हुआ, गलवान हुआ, तवांग हुआ। अब चाइना
का भाषा भी बदल गया, उसके यहाँ अनाज घट गया है, उसके यहाँ अनाज घट गया है, उसका अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, देश का कितना कंपनी भाग गया है। अब उसे युद्ध के लिए वह बेचैनी था, वह धमकी था, युद्ध कर नहीं सकता है। पाकिस्तान या चाइना कभी युद्ध नहीं कर सकता है भारत से, लेकिन धमकी तो पाकिस्तान में तो 250-250 ग्राम का बम है, नहीं बाग में चिड़िया चहचहाएगी, नहीं फूल खिलेंगे, नहीं मंदिरों में घंटियाँ बजेगी। ये बात आप सुना होगा। तो उसको सीधा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले सहला टनल बना, फिर वहाँ पर 10,000 सैनिकों को गया, और दिव्यास्त्र मिसाइल का भी परीक्षण हो गया जो सफल रहा, जो अग्नि 5 के रेंज में आया। अग्नि 5 का भी तीसरी बार परीक्षण हो गया। अब चाइना और पाकिस्तान आँख रहते उसे सूझता नहीं है, पाकिस्तान और चाइना को अब आँख रहते सूझता नहीं है। अब वो क्या करें? 51 देश का हमसे जिसे दोस्ती है उसी को हम अपने घर में बसाते हैं, बैठाते हैं। 51 देशों का जल सेना युद्धाभ्यास कर रही है। चाइना का तो क्या हुआ होगा जब आपके देश के चारों कात से दुश्मन देश एक साथ हमारे यहाँ आते हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतता होगा। कितनों भी उसके पास में मिसाइल होगा, युद्धपोत होगा। 51 देशों से तो आप लोहा नहीं ले सकते हैं। एक से दूसरा देश इजराइल पर हमला किया था, 5,000 मिसाइल अटैक किया था, लेकिन उसके बाद इजराइल ने जब संभला और जब आज तक हो रहा है, तो आज तक कितने लोगों को, कितने देशों को, कितने, और 5,000 मिसाइल के लिए बहुत सारे देश इसके लिए जिम्मेवार थे। पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, कतर भी, तुर्की भी, ईरान भी, इराक भी। वह 5,000 मिसाइल से इजराइल बर्बाद हुआ, 2,000-5,000 लोग मरे होंगे, लेकिन उसके कितने मरे वह अब उनसे पूछिए। तो चाइना जो युद्ध के लिए बेचैनी था, वह कहने में थोड़ा सा भी उसको दिक्कत नहीं होता था। जो उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश है, लेह लद्दाख हमारा है पूरा। और भारत प्रधानमंत्री को सीधा सीधी, अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधा सीधी यह कहना चाहिए चाइना से कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं होना है। एक भी चीनी नागरिक भारत या अमेरिका में नहीं जाए, उससे तिब्बत पहले खाली करो, उनसे कोई वार्ता नहीं होगी। तिब्बत खाली करो, ये अच्छा मौका है। अगर चाइना युद्ध के लिए चाहता है, 51 देशों का सेना युद्ध के लिए उनका स्वागत कर रहा है। 51 देशों का वही देश युद्धाभ्यास जाता है जिससे आपसे अच्छे संबंध नहीं। एक दूसरे का युद्ध की नीति को समझना पड़ता है। एक दूसरे सैनिकों के, एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिकों से आपसी समझदारी, आपसी हथियार को चलाने का ट्रेनिंग लेता है, और वह दुश्मन के युद्ध के समय में एक दूसरे का काम आता है। तो चाइना की को यह अच्छी सबक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही अच्छा से मिल रहा है। जो युद्ध के लिए बेचैनी था, युद्ध के लिए हिटलर और मुसोलिनी पहले कहता था हम आज 50 वर्ष का है, युद्ध कल हो, उससे अच्छा आज ही हो जाए। युद्ध कल हो, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, युद्ध नहीं लड़ सकूंगा। युद्ध अगर असंभावी है तो आज ही युद्ध हो जाए। हिटलर और मुसोलिनी यही कहते थे। आज चाइना को यह समझा दिया जाता है, आप युद्ध के लिए बेचैनी था,
पाकिस्तान युद्ध के लिए बेचैनी था, युद्ध आज ही हो जाए, आपका स्वागत करने के लिए पाकिस्तान अब चाइना का स्वागत करने 51 देशों की सेना, जल सेना, उनका स्वागत करने के लिए, जो विश्व में चाहे दक्षिण चीन सागर हो या लाल सागर हो या हिंद महासागर हो कि काला सागर हो, कहीं भी अगर चाइना ने अपना आँख उठाकर देखने का कोशिश किया, 51 देशों की सेनाएं उसके ऊपर टूट पड़ेगी। उसका हश्र क्या होगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझना है। और ऊपर से दिव्यास्त्र भी सफल रहा। दिव्यास्त्र उसे कहा जाता है, जैसे आज 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। राम में एक दिव्य शक्ति थी, राम में एक दिव्य शक्ति थी जो मुगल कालीन कुन बाबर, हुमायूं, उस वक्त तोड़ा गया मंदिर को, लेकिन वह सत्य था, राम में दिव्य शक्ति थी। तो आज मोदी और योगी आए तो आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन के तैयार हो गया जनता के। जिसमें दिव्य शक्ति होती है उससे दिव्यास्त्र कहता है। राम में, हमारे सनातन धर्म में राम में दिव्य शक्ति है, उसी दिव्य शक्ति के बराबर दिव्यास्त्र बनाया गया है, जो परमाणु बम से तो लेस है ही, यह मिसाइल है जो चाइना को कई एक भागों में बांटने के लिए और एक साथ कितने देशों पर और देश की कितने भागों पर वह एक साथ हमला करेगा। और दुश्मन के सांस रुक जाएगा, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे चाइना हो उसे। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में ही चाइना आज पानी मांगा है, और वह यह भी कहता है हमारे यहाँ अनाज सच गया, हमें भारत से दोस्ती करना है, हमको वार्ता करना है। जैसे पाकिस्तान वार्ता के लिए बेचैन है और आतंकवादी को पीछे से फेंकता है, उसी प्रकार से चाइना वह वार्ता भी करेगा, कर्नल लेवल का, ब्रिगेडियर लेवल का, थल सेना अध्यक्ष लेवल का, और वह धीरे धीरे भारत में प्रवेश भी करेगा। यह चाइना को जवाब देने के लिए मोदी जी ही आज भारत के नेतृत्व में, अगर आज तक भारत ने जवाब दिया है चाइना को, तो मोदी जी ही एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री बने कि चाइना को समुचित सब तरह से उचित जवाब देने का प्रयास मोदी जी ही दे सके हैं। यह बात विपक्ष को भी और देश को नाज है, विपक्ष को यह बात का एहसास होगा कि देवी मोदी के बिना दूसरा किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है जो चाइना को जवाब दे सके। यह सोचना पड़ेगा आपको। थैंक्स।